हेलो गाइस, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अष्टांग हृदय चैप्टर 1 आयुष कामया अध्याय। आयुष कामया का मतलब है, उसका मीनिंग है क्वेश्चन फॉर लॉन्ग लाइफ। मेन एंड पॉपुलर टेस्ट इन आयुर्वेद आर चरक क्षमता, सुश्रुत क्षमता, अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह। आयुर्वेद में जो पॉपुलर टेस्ट हैं उनका नाम है चरक क्षमता, सुश्रुत क्षमता एंड अष्टांग हृदय। इन तीनों को हम बोलते हैं, इन तीनों को चरक क्षमता, सुश्रुत क्षमता और अष्टांग हृदय, इन तीनों को मिला के बोलेंगे बृहत्तराई। और इसी के साथ साथ माधव निदान, सारंगधर क्षमता, भाव प्रकाश क्षमता, ये तीनों क्षमताओं को बोलेंगे हम लघुत्तरीय क्षमता। इसके बाद बृहत्तराई, बृहत्तराई को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, आकार ग्रंथा एंड प्रकरण ग्रंथा। आकार ग्रंथा में तुम्हारा चरक क्षमता और सुश्रुत क्षमता, आकार ग्रंथ में आ जाएंगी तुम्हारी चरक क्षमता और सुश्रुत क्षमता। और प्रकरण ग्रंथ में आ जाएगा तुम्हारा अष्टांग हृदय। ठीक है। आकार ग्रंथा, आकार ग्रंथा को हम बोलते हैं, जो आकार ग्रंथा होते हैं दीज आर सेल्फ ऑथेंटिक, मतलब कि इन्हें किसी दूसरे ग्रंथ की रेफरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी दूसरे के ग्रंथ की प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं में प्रमाणित रहते हैं बाय द अवतार। जैसे चरक सुश्रुत जो इन्होंने पहले लिख दिया तो वो वही सेल्फ ऑथेंटिक हो गया है। ठीक है। और वे बदल नहीं सकते, जो लिखा है वही सभी को, वो वही चीज मतलब सभी लोग मानते हैं। और इसके बाद था तुम्हारा दूसरा प्रकरण ग्रंथा। प्रकरण ग्रंथा में तुम्हारा आ जाएगा अष्टांग हृदय, जो कि रिटन बाय क्वेश्चनिंग द रेफरेंस फ्रॉम द अदर टेस्ट, मतलब कि दूसरे जो बड़े टेस्ट थे उनसे में क्वेश्चन किया गया, वाद विवाद किया गया है, उन्हीं के रेफरेंस से अष्टांग हृदय लिखा गया है। इन आयुर्वेद देयर आर 8 ब्रांचेस ऑफ चिकित्सा, मतलब कि आयुर्वेद में टोटल 8 ब्रांचेस है जिन पे हम लोग चिकित्सा करते हैं। नंबर 1 काय चिकित्सा, नंबर 2 बाल चिकित्सा, नंबर 3 गृह चिकित्सा और भूता विद्या, नंबर 4 उद्भंगा शल्य चिकित्सा, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, शल्य चिकित्सा सर्जरी, और दंष्टा चिकित्सा अगातंत्र, इसी को बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। जरा या रसायना जेरियाट्रिक्स, वर्षा बाजी करना एफेरोडाइसियक्स, वर्षा बाजी करना, मतलब ये टोटल जो 8 ब्रांच हैं इन्हीं का अध्ययन हम आयुर्वेद में करते हैं। अब हम देखेंगे जो महर्षि चरक थे ना, उन्होंने प्रायोरिटी दी है काय चिकित्सा, यानी कि जनरल मेडिसिन, जो जनरल मेडिसिन होती है, तो उन्होंने जो महर्षि चरक थे उन्होंने प्रायोरिटी दी है जनरल मेडिसिन। और जो सुश्रुत आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है सर्जरी को। लेकिन जो आचार्य बाघभट्ट थे, जो कि हम अष्टांग हृदय पढ़ने जा रहे हैं, उसके जो लेखक थे वो थे आचार्य बाघभट्ट। उन्होंने गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस टू द ऑल आउट ब्रांचेस, मतलब कि जो 8 ब्रांचेस थी चिकित्सा की, उन सारी ब्रांचेस को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया। कमेंटेटर्स एंड कमेंट्री ऑन अष्टांग हृदय, जो अष्टांग हृदय पे बाद में अरुंधत और हिमाद्री, जो कि 2 कमेंटेटर्स थे, उन्होंने कमेंट्री दी है। अरुंधत ने दिया है सर्वांग सुंदरी और हिमाद्री ने दिया है आयुर्वेदा रसायनम। अब हम देखेंगे अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय डिवाइड है 6 डिवीजन में, उसमें टोटल होते हैं 120 चैप्टर, यानी कि 120 चैप्टर 6 डिवीजन में पाए जाते हैं। पहला चैप्टर है पहला डिवीजन है सूत्र स्थान, दूसरा है शरीर स्थान, तीसरा है निदान स्थान,
चौथा है चिकित्सा स्थान, पांचवा है कल्प स्थान, छठवां है उत्तर तंत्र। यानी कि इसमें 5 स्थान है और एक तंत्र है। और इसको हम शॉर्ट ट्रैक से भी बोल सकते हैं। सूसा नहीं नहीं, एनआई का हो जाएगा नहीं, चिकित्सा से आ जाएगा चाहिए, कल्पा से काली, उत्तरा से उत्तरा, नहीं चाहिए, काली, उत्तरा। ऐसे हम इसके डिवीजन के नाम याद कर सकते हैं। जैसे सूत्र स्थान, यहाँ पे बोल देंगे सूसा, नहीं चाहिए, काली, उत्तरा। सूर्य स्थान में आएंगे तुम्हारे 30 चैप्टर होते हैं और सदी स्थान में 6 चैप्टर, निदान स्थान में 16 चैप्टर्स, चिकित्सा स्थान में 22 चैप्टर्स, एंड कल्पना स्थान में 6 चैप्टर्स, एंड जो लास्ट का तंत्र बचता है उसमें होते हैं टोटल 40 चैप्टर्स। अब हम देखेंगे ऑथर ऑफ अष्टांग संग्रह। जो अष्टांग संग्रह के ऑथर हैं बृहद्भागवत, और जो ऑथर ऑफ अष्टांग हृदय हैं, अष्टांग हृदय के ऑथर हैं तुम्हारे लघु भागवत। हेलो, अब हम शुरुआत करेंगे मंगलाचरण। तो मंगलाचरण का श्लोक दिया गया है। रागादिरोगान सत्तान शेषकाया प्रसरतान शेषान उत्सुक मोहा अर्पिदाने जगान पूर्वविद्या नमस्तु तस्मै। एक बार फिर से हमारे साथ बोलेंगे। रागादिरोगान सत्तान शेषकाया प्रसरतान शेषान उत्सुक मोहा अर्पितानि जघान पूर्वविद्या नमस्तु तस्मै। अब हम इसकी वर्ड बाई वर्ड, शब्द बाई शब्द इसका हम अर्थ समझेंगे। राग आदि रोगान, राग मतलब होता है तुम्हारा डिजायर, राग मतलब होगा डिजायर, अटैचमेंट या पैशन। रोगान मतलब होता है जो रोग, जो डिसीज जो उत्पन्न होते थे ना शरीर में, रोग और डिसीज, उसी को इस श्लोका में रोगान बोला गया है। सतत मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा, कॉन्स्टेंटली, जो कि हमेशा शरीर में बना रहे। ऐसे रोग जो हमेशा शरीर में बने रहे, उसी को सतत बोला गया है, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली। अनुसक्तान मतलब अटैच, जो मतलब कि रोग हमेशा शरीर में बने रहते हैं, जो बॉडी से हमेशा अटैच रहते हैं, ठीक है। या शेडोइंग, मतलब शेडोइंग मतलब जहाँ मतलब कि शरीर है तो उसके साथ साथ तुम्हारे डिसीज भी रहेगी, रोग भी रहेंगे। असेस मतलब एंटायर और कंप्लीटली। और इस काय का मतलब होगा तुम्हारा बॉडी, जो रोग उत्पन्न होते हैं काय में, यानी कि बॉडी में, यानी कि शरीर में। प्रसरतान यानी स्प्रेड आउट, प्रसरतान का मतलब होता है स्प्रेड आउट। अशेषान कंप्लीटली, अशेषान का मतलब होगा कंप्लीटली, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। उत्सुक मतलब एंजाइटी, मोह मतलब डिल्यूजन और कंफ्यूजन, अरति मतलब रेस्टलेसनेस, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जघान मतलब जो डिस्ट्रॉय, जघान का मतलब है डिस्ट्रॉय यानी कि एरिडिकेटेड, या मतलब वो है अपूर्व, मतलब टू डेट यूनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिशियन। नवा मतलब परिणाम करना, या बोइंग डाउन मतलब कि उनकी आगे सिर झुकाना। तस्मै मतलब उनके, उसे या हम, उनकी आगे, मतलब कि इसका मतलब है कि ऐसे फिजिशियन को जिन्होंने ऐसे रोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऐसे अपूर्व वैद्य को मैं झुक के प्रणाम करता हूँ, उसे नमन करता हूँ। आचार्य भागवत बिलीव डेट गॉड इज द यूनिक फिजिशियन, मतलब कि आचार्य भागवत का मानना था, बिलीव था कि गॉड ही है जो यूनिक फिजिशियन है। गॉड इज अ यूनिक फिजिशियन हु इज पोटेंशियल in eliminating all the short psychosomatic disorder such as passion, greed, lust, jealousy, anxiety, delusion,
डिसैटिस्फैक्शन, फीवर, डायरिया, ईटीसी। मतलब कि बाघभट्ट का यह बिलीव था कि गॉड ही ऐसा फिजिशियन है जो कि सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जैसे पैशन, ग्रीड, लस्ट, जीलस, एंजाइटी और डिल्यूजन, जितने भी प्रकार के रोग जो शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, वही मतलब गॉड यूनिक फिजिशियन है, वही इनकी को चिकित्सा कर सकता है, उन्हें सही कर सकता है, उन्हें रोग आदि को दूर कर सकता है शरीर से। सो फ्रॉम दिस यूनिवर्स एंड bows his head to that supreme power and pray that the ongoing work should not get any obstacle। मतलब कि जो गॉड है, जो यूनिक फिजिशियन है और जो सारे रोगों को दूर करने वाला है, ऐसे ईश्वर को, ऐसे यूनिक फिजिशियन को मैं नमन करता हूँ, उनके आगे अपना सिर झुकाता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका रीजन क्या था, राइटिंग द टेस्ट अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय को लिखने का रीजन क्या था। अब हम देखेंगे कि रीजन फॉर राइटिंग द टेस्ट अष्टांग हृदय, मतलब कि अष्टांग हृदय जो टेस्ट थी उसके लिखने का रीजन क्या था। तो इसमें बताया गया है, ड्यू टू शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ इन द प्रेजेंट ईरा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग टू स्टडी वेरियस टेस्ट ऑफ आयुर्वेद लिटरेचर इन डिटेल। मतलब यह था कि जो पहले के जो संहिताएं थी, जो ग्रंथ थे, जो आयुर्वेदिक ग्रंथ थे, जो चिकित्सा से रिलेटेड ग्रंथ थे, वो इतने ब्रॉड थे कि मतलब कि उन्हें और जो मनुष्य की लाइफ थी वो बहुत छोटी थी, तो वो छोटी सी लाइफ में इतने बड़े बड़े ग्रंथों को समझना, पढ़ना और उसे याद करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत मुश्किल था। तो बाघभट्ट ने क्या किया कि उन टेक्स्ट से, जो बड़े बड़े लिटरेचर थे, उनसे जो मतलब कि बाघभट्ट ने क्या किया, जो बड़े बड़े टेस्ट थे, लिटरेचर थे, उन्होंने जो मतलब कि ह्यूमन लाइफ के बेनिफिशियल थे, जो डिसीज को दूर करने वाले थे, उन्होंने शॉर्ट मतलब संक्षेप में पहले क्या था कि मतलब कि पहले जो समता थी आयुर्वेद से रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड, तो वो बहुत ब्रॉडली थे, बहुत मोटे मोटे ग्रंथ थे, तो उन्हें पढ़ना मतलब कि जो ह्यूमन लाइफ में इम्पॉसिबल था। तो बाघभट्ट ने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट चीज थी उसमें चिकित्सा से रिलेटेड, उसे उठा लिया और एक अलग से लिटरेचर का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने अष्टांग हृदय रखा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया, ना तो उन्होंने इसको ज्यादा संक्षेप में लिया, ना तो उन्होंने इसको ज्यादा शॉर्ट किया, ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो और ज्यादा से ज्यादा हम चिकित्सा से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड ज्ञान अपनी ह्यूमन लाइफ में प्राप्त कर सकें। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ आयु, मतलब कि आयु यानी कि लाइफ। आयु क्या है, लाइफ क्या है। तो भागवत ने जो चाणक्य समता सूत्र स्थान में श्लोका दिया गया है, पहले चैप्टर में 41 नंबर का श्लोका। तो इसमें श्लोका है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म शयोकोधारी जीवितम नित्यागश अनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। एक बार फिर से हमारे साथ बोलेंगे, शरीर इंद्रिया सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्यागश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। तो अब हम इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझेंगे। जैसे कि शरीर जैसे जानते हैं, भौतिक शरीर जो पंच भूतों से मिलकर बना होता है, उसे हम शरीर कहते हैं। इंद्रिया यानी कि ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया यानी कि सेंस ऑर्गन। सत्व यानी कि माइंड या मन। आत्मा यानी कि सोल एंड अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, अब इस सत्व यानी कि माइंड और आत्मा यानी कि सोल और संयोग, इन चारों का आपस में जुड़ना। संयोग मतलब कि कॉम्बिनेशन, किसी चीज को आपस में जुड़ना। धारी मतलब शरीर को सड़ने या गलने से बचाने वाला, यानी कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम। एंड जीवितम
जीवित प्राणों को बनाए रखने वाला, जैसे कि प्राणवायु, नित्यगश्च, जो लगातार गतिमान है और आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि हमारी आयु टाइम जो कि निरंतर गतिमान है, पीछे नहीं होता, हमेशा बढ़ता जा रहा है। और अनुबंधश्च, एक क्षण को दूसरे क्षण से जोड़ने वाला, मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य को ये जोड़ता है, उसे अनुबंधश्च कहते हैं। पर्याय, सिनोनिम्स, पर्याय मतलब जो सिनोनिम, पर्याय, पर्याय यानी कि सिनोनिम्स वर्ड। आयु मतलब लाइफ, उच्चते मतलब कहा जाता है। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि आयु क्या है, लाइफ क्या है। लाइफ और आयु इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी, सेंस, ऑर्गन्स, माइंड एंड सोल्स। यानी कि आयु है, जो लाइफ है, वह कॉम्बिनेशन है बॉडी का, सेंस ऑर्गन का, माइंड का और सोल का। एज लॉन्ग एज दीज फोर आर कंबाइंड टुगेदर लाइफ एग्जिस्ट। मतलब कि जो बॉडी है और जो सेंस ऑर्गन है, माइंड है, सोल है, अगर जो इनका संयोग होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तभी लाइफ एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज आपकी मृत्यु हो जाएगी, लाइफ नहीं रहेगी, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सिनोनिम्स ऑफ लाइफ और आयु, यानी आयु के जो चरक क्षमता में बताया गया है, उसके सिनोनिम्स क्या है? धारी, जीवितम है, नित्यगम और अनुबंधम। अब हम देखेंगे श्लोका का सरल अर्थ, सिंपल ट्रांसलेशन। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग यानी कि मिलन को आयु कहा जाता है। इस आयु के पर्यायवाची शब्द धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध है। अब हम देखेंगे इसके और आगे कि आयु के 4 पर्यायवाची शब्दों का महत्व। आयुर्वेद में आयु को केवल सांस लेना नहीं माना गया है, मतलब कि आयु वो नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं तो आयुर्वेद में आयु को केवल सांस लेना नहीं माना गया है। इन 4 शब्दों से आयु के गहरे अर्थ को समझाया गया है। उनका अर्थ क्या है? जैसे कि धारी, धारी यह शरीर को नष्ट होने से रोके रखता है और उसे जीवित धारण करता है। धारी होता है जो शरीर को नष्ट नहीं होने देता है। और इसके बाद है जो जीवतम, है जीवन की उपस्थिति और प्राणों के चलने का प्रमाण है। तो जीवतम है जीवन की उपस्थिति को बताता है और प्राणों के चलने का प्रमाण है, मतलब कि बताता कि आप जीवित हैं और आपके प्राण गतिशील हैं। नित्यम, तीसरा है इसका नित्यग, आयु हर से एक नदी की तरह बह रही है, यानी कि आपकी आयु निरंतर बढ़ रही है और आपका जो समय है बीतता जा रहा है और आप मृत्यु के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और इसके बाद है अपना एक अनुबंधश, यानी कि फोर पर्याय है आयु का, जीवन का। अनुबंध, यह जीवन की निरंतरता और जो शरीर और प्रमाण को एक कड़ी में बांध कर रखता है, यानी जो शरीर है और जो प्राण है, तो इसको आपस में बांधे रखने का काम कौन करता है? अनुबंध। ठीक है, अब इसकी हम आगे देखेंगे। पर्पज ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि जो आयुर्वेदा ग्रंथ है, जो टेस्ट है, आयुर्वेदा है, उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? तो जो अष्टांग हृदय में बताया गया है आचार्य बागभट्ट के द्वारा, कि जो उन्होंने श्लोका दिया है, आयु कामय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधाया परमादरा। ठीक है, तो एम ऑफ आयुर्वेदा फॉर ह्यूमन बीइंग आर धर्म, अर्थ, कामा एंड मोक्षा। तो धर्म का क्या है? डिटरमाइन द पाथ ऑफ लाइफ करेक्टली। धर्म मतलब ये जो आपका जो धर्म है वो धर्म नहीं है, इसमें धर्म का मतलब बताया गया है डिटरमाइन द पाथ ऑफ लाइफ करेक्टली, मतलब कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य, कि जीवन को कैसे जीना, उसका करेक्ट मार्ग पता होना चाहिए। और दूसरा इसमें अर्था मीन्स मनी, सेलेक्ट द राइट पाथ
टू अर्न मनी एंड वन शुड नॉट ईगर टू अर्न, मतलब कि हमें सही तरीके से धन कमाना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए, या उल्टे सीधे तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। ये आयुर्वेद का उद्देश्य पर्पज है, आयुर्वेद ने बताया है। इसके बाद कहा गया है तीसरा उद्देश्य आयुर्वेद का काम। कामा मीन्स डिजायर, आपकी इच्छा। फुलफिल द साइकोसोमेटिक डिजायर्स बाय सिलेक्टिंग द राइट पाथ ओनली, मतलब कि हमारे जीवन काल में बहुत सी इच्छाएं आती हैं, अच्छी बुरी, लेकिन हमें केवल उन्हीं इच्छाओं पर ध्यान देना चाहिए जो समाज के लिए हितकारी हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ऐसी इच्छाओं को काम कहा गया है। और आगे है इसका मोक्ष। चौथा चौथा जो आयुर्वेद का उद्देश्य पर्पज बताया गया है वो है मोक्ष। अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन बीइंग अटेन लिबरेशन, मतलब कि जितने भी संपूर्ण जगत में जितने भी ह्यूमन हैं तो सभी का एम, अल्टीमेट एम यही है कि उन्हें मोक्ष मिले, लिबरेशन मिले, ताकि इस जीवन और मरण की चक्र से वो अलग हो जाए और कष्टों से उनके जीवन में कष्ट ना आए और कष्टों से वो मुक्त हो जाए। अब हम देखेंगे आयुर्वेदा टीच अस हाउ टू लीड अ हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ, मतलब कि इसमें बताया गया है, आयुर्वेद हमें बताता है कि इन चारों पर्पज को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे मतलब कि हम पूरा कर सकते हैं इनको। तो उसमें बताया गया है कि इसके लिए हमें हेल्दी और हैप्पी और लॉन्ग लाइफ होना जरूरी है, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम श्लोका का वर्ड बाई वर्ड मीनिंग समझेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। आयु का मतलब होता है, आयु यानी कि लंबी उम्र, जीवन की अवधि, स्वस्थ जीवन। ठीक है, आयु होनी चाहिए आपका, स्वस्थ जीवन होना चाहिए, लंबी अवधि होनी चाहिए। कामय माने ना, कामय माने ना चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा, इच्छा रखने वाले के द्वारा। धर्मार्थ सुख साधनम का मतलब होगा, यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। धर्म यानी कि कर्तव्य और सदाचार, अर्थ यानी कि धन और समृद्धि, सुख शरीर और मानसिक प्रसन्नता, और साधनम, साधनम यानी प्राप्त करने का माध्यम, आपको प्राप्त करना है आपका क्या माध्यम अच्छा है या बुरा है, अर्थात धर्म अर्थ सुख को प्राप्त करने का साधन जो कि आयु है। धर्म अर्थ सुख को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आयु के द्वारा। अगर आयु है तभी ये चीज प्राप्त होगी, अगर आयु नहीं रही, आपकी मृत्यु हो गई, तो ना ही धर्म रहेगा, ना ही अर्थ रहेगा, ना ही सुख मिलेगा आपको। आयुर्वेद उपदेशेषु, आयुर्वेद उपदेशेषु, आयुर्वेद के उपदेशों, नियमों और गाइडलाइंस, इसका अर्थ यही है आयुर्वेद उपदेश, आयुर्वेद का जो गाइडलाइंस है, उपदेश है, ठीक है। विधेय मतलब रखना चाहिए या करना चाहिए। परमाद्रा, परम एंड आदर और सम्मान, अर्थात अत्यधिक सम्मान या पूर्ण निष्ठा। और इसके आगे बताया गया है श्लोक का सरल भावार्थ, श्लोक का सरल भावार्थ बताया गया है। जो मनुष्य धर्म कर्तव्य अर्थ सुख को प्राप्त करने के मुख्य साधन यानी लंबी और स्वस्थ आयु की इच्छा रखता है, उसे आयुर्वेद के उपदेशों नियमों का पालन परम आदर के साथ करना चाहिए। यानी कि इसमें बताया गया है पर कि जो भी इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति है वो आयुर्वेद में बिलीव रखता है, तो आयुर्वेद में बिलीव रखता है या यानी कि इसमें बताया गया है जो भी व्यक्ति या जो भी मनुष्य अपनी लंबी उम्र की इच्छा रखता है, स्वस्थ जीवन की इच्छा रखता है, तो उसे आयुर्वेद के उपदेशों और नियमों का पालन करना चाहिए।